राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत, फास्ट। कहाँ इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी। भैया क्या नाम है इनके पिताजी का? थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो कर लो। भैया थोड़ी सी बात कर लो, हमसे बात करो। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। तो आप करते क्या हो? खेती पानी करते हैं। खेती? कितनी खेती है? आते तो 4 बीघे। 4 बीघा। हाँ। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? ये हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है? 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 में मतलब 100। 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं। कभी काम में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगे, गोबर नहीं पिया हो तो पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए कौन? जी लड़ी जी जी नहीं वो सब। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाओ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिया शराब? नहीं गुरु नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें भी जिग्गे शराब पी पी के। आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई। अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्कल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो आप पागल हो गए थे? हाँ 2 बार। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया। शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। उससे ठीक होगा कि शराब पी के पागल हो जाना सही है? तो इन्होंने समझा, जिन्हें प्यार से बोलकर आज तक ना 4 लड़की है ना लड़की सही बोले को, ना घर वाली। आज ही जूता धरी यहाँ से निकल, कल रोड पर डला रहा तो उन्हें चदरा भी नहीं दिया, सोने को चदरा भी ले जा। अपनी सफाई तो बताई दिए, 4 जगह बैठ नहीं तो आपको भी तो अच्छे से रहना चाहिए ना। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। तो आप गलत शराब कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? चलो अब नहीं पियेंगे। सही, पहले पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। गुरुजी पक्का वादा नहीं पियेंगे, पर जिन समझा देना अच्छी तरह नहीं समझा देना। नहीं, पहले मैं उनसे बात करूं, अभी आपके बाद उनसे पे आऊंगा। पहले मुझे पक्का वादा करो। मैं कैसे मानूं कि आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी अगर मैं नहीं पियाऊंगा, कान पकड़ लो बस। सही पक्का? पक्का वादा कर दिया मैंने, इनको अच्छी तरह समझा देना। सुनो पहले और लो माइक। मैं विश्वास कर लूं आप पर? कर लो। तोड़ोगे तो नहीं? तो सब लोग फिर ताली बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना। कोई कितना भी कहे, शराब की कितनी भी तलब लगे, कितनी भी इच्छा हो, तो आप चुपचाप कथा सुनना। 10 दिन 20 दिन बाद अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और शराब नहीं पीना। नहीं पिएंगे, मैं महीना 2 महीने पीछे फिर आ जाऊँ घूमने यहीं। हाँ रोज आया मतलब आते रहा करो। शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपको उससे जीत करके दिखाना है। दिखाओगे? दिखाऊंगा। अब पत्नी से बात कराओ। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी राधे राधे। ऐसे डांटती हूँ? खड़े रहो।
महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं, ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे मैं घर जाऊँ। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते हैं, चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती अच्छा, हूँ। तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं, तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पिएंगे। अब देखो तुम अपनी पत्नी को मारते हो। बहुत महाराज जी बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खाते जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि जो मैं न सहे, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। दूध चढ़ाते हो इसकी पिक्चर बना दी, शराब क्यों पीते हो इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। हमारा जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में, और 3 बेटियां हैं, एक 6 में। कृष्णा खड़ी है मेरी बच्ची। हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने। खुद ही तो लेके आए, खाना खिलाए, और संत को मारना क्या सही है? आप बता, अच्छा ना बने तो उससे मत बोलो। किसी को सताना अच्छी बात नहीं, हमें यही समझाते। दुआएं मिलेंगी, बद दुआएं मिलेंगी। चलो भाई एक बार और बात कर लो मेरे से। खड़े हो जाओ। महाराज जी आप कहते अरे हो यहाँ लेके सुनो। आना, तो हम लेके आए इनके। अरे यहाँ इसीलिए- पकड़ो उसको, भैया को बात कराओ, बात कराओ। सुनो भैया, ओ भैया बात करो हमसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुरु महाराज झूठ बोले नहीं करता सर, झूठ। अच्छा चलो, झूठ बोल रही जी मैंने कहा एक बार कुछ गलती करता है, रोती है, फुफुरा शक्ति जी नहीं कह रही, मदद आ रही है, भूख आती है। सुनो, सुनो। सबको रोका दिखा दिया, सबने अच्छा ये मार दिया। बताओ, ये बताओ स्त्रियों को मारना सही है? मैं विष्णु भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज जब 10 साल पहले मारी हुई, अब 5-6 साल जो हाथ भी नहीं लगाया, सब पोपट लीला जी पोपट कसम। हनुमान 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कर रहा हूँ, बोलो। चलो अब नहीं मारना, नहीं मारना, आगे भी मत मारना। नहीं, नहीं। देखो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाओगे तो आपका बनेगा कि नहीं? बनेगा, सही बात। और बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा। इसलिए राधे राधे गुरुजी, जी चरणों में प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे गुरुजी। बोलो। मैं शुरू से पूजा पाठ करती हूँ, मेरे पति देव पूजा पाठ करते हैं तो बहुत पीटते हैं, डांटते हैं। आपको पर- मारते हैं? जी। कौन? मेरे पति कहाँ हंसते, घर पे नहीं आए हैं। फिर? पूजा करने से बोलते हैं, डांटते हैं, कहते पूजा मत करो, भगवान कुछ नहीं देते हैं, खाली ढोसला है। तो कोई बात नहीं। मैं अपने सास के संग आई हूँ, पोती पाठ मेरे मम्मी जी कराई है, यहाँ पे है, ये आई है साथ आप में। उनको धीरे धीरे सत्संग से जोड़ना, सुधार होगा। जी सुधार करते हैं, मानते नहीं है बात। पूजा करते हैं तो भगवान का फोटो फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो क्या पूजा करते? क्या कुछ भी नहीं करते? किसी को मानते हैं? किसी को नहीं मानते, कहते हैं हमको इतना दुख देते हैं भगवान, तो हम नहीं मानेंगे उनको। शराब पीते हैं? जी पीते हैं। लो, शराब पी के भगवान को ही नहीं मानते, बोले भगवान दुख दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहा कि शराब दुख दे रही है। जो जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान है गुरुदेव। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए? जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। जी करते हैं गुरुदेव, कोई बात मेरे नहीं मानते हैं। हैं? मेरे 3 ठो लड़का है, उनसे कोई सुख नहीं मिला हमको। सोचे मेरा लड़का है तो सुख मिलेगा, उन लड़का भी है तो मेरा कोई बात नहीं मानता है सब। लड़का बात नहीं मानता? जी यहाँ पर आया है, यहाँ है। बात कराओ लड़के आओ से। इधर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? मानते तो हैं। माना करो बेटा, माँ भगवान होती है, सेवा करना चाहिए। और पिताजी को समझाओ कि दारू ना पिया करें। समझाते हो? समझाते हैं। रोज समझाओ 4 बार, और माँ का सम्मान किया करो। ये सबको भी गुरुदेव ऐसा ही मारने लगते हैं। हैं? ये सबको भी प्रणाम, राधे राधे। जी।
मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद, मतलब पुलिस रहता था तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे, उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ, गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड ने फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेगा उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो, अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है, उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता। लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं बदायूं से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। तो महाराज जी, मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर आत्मा जो है वो आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? जैसे ये भौतिक संसार है, हाँ, हमारा शरीर है, भौतिक है, ठीक है, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है। तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए और मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं, जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? क्यों देखना चाहते हो आत्मा को? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर चाहे तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविन अड़ोर अणियान महतो महीयान। आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। आत्मा का साइज उतना ही है जितना साइज आपके अंदर है, उतना ही एक चींटी के अंदर, और चींटी से भी कोई छोटा जीव है, यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहें
सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है, आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी भाई इंसान सब में एक है। तो इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं, जैसे आत्मा तो सेम है। भाई ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस। सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग है कि नहीं? एसी का काम है ठंडा करना, हीटर का काम है गर्म करना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धुलना, प्रेस का काम है कपड़े को इस्त्री करना, प्रेस करना। तो चल सब एक पावर से रहे हैं, पर सबका अलग अलग काम है। उसी तरह एक पावर से सबके भीतर आत्मा रूपी शक्ति, आत्मा मतलब एनर्जी, शक्ति सप्लाई हो रही है, और सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ भेद कहाँ है? हम चींटी को भी दाना डालते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि चींटी को मार डालो। चींटी के अंदर भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए।